हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम शारीरिक के इस प्रश्न को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा प्रश्न रहा शारीरिक इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो इस दिए गए शारीरिक का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले जो शारीरिक दिया गया है उसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो ये हमारा शारीरिक दिया गया है यक्स, इसे हम डेल्टा बराबर भी मान सकते हैं। तो यक्स बराबर यक्स यक्स और यहाँ पर यक्स वाई वाई, यहाँ पर यक्स वाई और ये जेड इतना दिया गया। अब देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस दिए गए सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले देख रहे हैं कि हम इस सारणी का यदि हम R1 को लेकर प्रसार कर देंगे तो काफी जटिल हो जाएगा प्रश्न। तो सबसे पहले इस दिए गए सारणी में हम किन्हीं दो दो पंक्ति किन्हीं दो अवयवों को हम शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। शून्य, या तो हम एक पंक्ति के दो अवयव को शून्य बना सकते हैं या किसी एक स्तंभ के दो अवयव को शून्य बना सकते हैं। और फिर उसका हम प्रसार कर देंगे तो ये हमारा प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो हम R1 के पहले अवयव और दूसरे अवयव को शून्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यदि हम इस C1, ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है, तो C1 में से C2 को घटा देंगे तो यक्स में से यक्स घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार C2 में से C3 को घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा दो अवयव R1 का 0 हो जाएगा। चलिए पहले हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर C1 चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज करेंगे? C1। कैसे? C1 माइनस C2 से C1 को चेंज कर रहे हैं तो अब हमारा हो जाएगा डेल्टा बराबर, देखिए C1 को चेंज कर रहे हैं तो यक्स में से यक्स घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स में से y घटेगा तो ये यक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स में से y घटेगा तो यहाँ पर भी यक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब दूसरे C2 और C3 में कोई चेंज नहीं किया है तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, यक्स वाई और ये जेड। अब एक तो हमारा अवयव 0 हो गया। अब देखिए इसे भी 0 बनाएंगे तो हम C2 में से C3 को घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे C2 चेंज कर रहे हैं। कैसे? C2 माइनस C3 से। तो C2 को चेंज कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा बराबर, C1 को नहीं चेंज कर रहे हैं तो इसे पहले ज्यों का त्यों उतार लेंगे और यहाँ पर यक्स माइनस वाई, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा 0 हो गया, यक्स में से यक्स घटेगा तो, और ये वाई में से वाई घटेगा तो ये भी 0 हो गया। अब ये हमारा वाई में से जेड घटेगा तो ये हमारा वाई माइनस जेड हो गया। अब देखिए और C3 ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब हम इसे आगे हल करेंगे। तो आगे हल करने के लिए हम R1 को लेकर विस्तार करेंगे। तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा बराबर, ये हमारा प्लस माइनस प्लस के रूप में होता है। तो हम 0 को लेकर विस्तार करेंगे तो इसके 0 को लेंगे तो इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो 0 का गुणा जेड में होगा तो ये 0 हो जाएगा। माइनस y का गुणा y माइनस जेड में होगा तो यहाँ पर y इंटू वाई माइनस जेड इतना हो गया, इंटू कोष्ट बंद। माइनस अब 0 को लेंगे तो अब इसके सामने वाला स्तंभ और पंक्ति को छोड़ेंगे तो x माइनस वाई का गुणा जेड में होगा तो इसे लिख लेंगे इस प्रकार, जेड इंटू यक्स माइनस वाई। अब माइनस, अब ये हमारा y का गुणा यक्स माइनस वाई में होगा, y का गुणा यक्स माइनस वाई इंटू कोष्टक बंद। अब प्लस यक्स को लिए तो अब देखिए अब इसके सामने वाला स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे तो हमारा यक्स माइनस वाई का गुणा वाई माइनस जेड में होगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स माइनस वाई का गुणा वाई माइनस जेड में, अब माइनस यक्स का गुणा वाई माइनस जेड में हो गया। अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा, माइनस है यहाँ पर, इसको छोड़ दिए और इसके सामने वाला पंक्ति को तो यक्स माइनस वाई का गुणा वाई माइनस जेड में और ये यक्स माइनस वाई का गुणा 0 में हो जाएगा तो यहाँ पर 0 इंटू कोष्ट बंद। अब देखिए यहाँ पर आगे कोष्टक के आगे 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसके सामने भी ये 0 हो गया पूरा, इसके सामने भी गुणा करेंगे 0 का किसी में तो ये भी 0 हो गया। अब बचेगा केवल हमारा यक्स वाला, तो यक्स वाला बचा है तो अब हमारा यही इतना बचा है। तो अब इसे आगे हल करेंगे तो देखिए यक्स का गुणा इसमें कर देंगे पूरा में तो यक्स इंटू यहाँ पर यक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, यक्स का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, दिए गए प्रश्न का आंसर इतना हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।